14 के अंदर में हम लोग को पढ़ना है विधि का शासन। क्या? हाँ, रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन। देखो आर्टिकल 14 के अंदर में बात की गई है विधि का शासन का। इसका अर्थ क्या है बालकों? इसका अर्थ है कि हमारे देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। हमारे देश में शासन किसका है? लॉ का। समझ रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है कि लॉ है? वो व्यक्ति हैं, उनका शासन नहीं होगा। हमारे देश में लॉ का शासन होगा। यानी मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठ भी गए तो उनको वही काम करना है जो लॉ कहता है। लॉ को तोड़ करके वो काम नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो हमारे देश में व्यक्ति का शासन है, पद का शासन है कि विधि का शासन है? विधि का शासन है। एक आईएएस के लिए जितना पावर लॉ निर्धारित किया है, विधि ने जितना तय किया है, उतना ही पावर का वो इस्तेमाल करेगा। विधि जितना कहता है उतना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में विधि का शासन है। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो कि मर्डर करने का सजा 7 साल है। मान लो एक रिक्शा वाला अगर मर्डर करता है तो उसको सजा क्या मिलेगा? और अगर प्रधानमंत्री मर्डर करे तो? क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री का शासन, जैसे आम जनता को सजा मिलता है वैसे तुम्हें भी मिलेगा अगर तुमने वैसा ही क्राइम किया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां शासन विधि का है, तुम्हारा नहीं है। और पहले क्या होता था? राजा का शासन। तो राजा को सजा मिलता था क्या? राजा जो चाहता था वो सजा दे देता था, क्योंकि उस समय राजा का शासन था। इसलिए संविधान लिखने वालों ने इस बार किसी व्यक्ति को शासन नहीं दिया। शासन का सारा शक्ति किसमें डाल दिया? विधि में। और उसने कहा हमारे यहां शासन लॉ की होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लॉ को तोड़ करके रूल नहीं करेगा। अगर वो लॉ को तोड़ेगा तो वो क्रिमिनल कहलाएगा, दैट इज क्राइम। इसीलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा मूवी में कि कोर्ट के अंदर में देखे होंगे कि जो मूर्ति लगी रहती है उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती है। तो लोग क्या कहते हैं? कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है। उसका तर्क यह है कि वो आंख पर पट्टी इसलिए बांधी हुई है कि ताकि कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति अंबानी का बेटा है या रिक्शा वाला का बेटा है, ये देख करके फैसला नहीं होगा। हम सिर्फ सुनेंगे कि तुमने क्राइम क्या किया है, देखेंगे नहीं। सिर्फ हम सुनेंगे, क्योंकि देखेंगे तो भेदभाव हो जाएगा कि अंबानी का बेटा है, रिक्शा वाला का बेटा है। आंखें बंद कान खुली, तुम बताओ कि क्राइम क्या है। क्राइम है हत्या, 7 साल के लिए भेजो अंदर। अरे हम अंबानी का बेटा है, चल चल अंदर जा। क्योंकि हम देखना बंद कर चुके हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। समझ गए? तो इसीलिए समझ गए, हमारे यहां विधि का शासन है बालकों। नहीं तो विधि का अर्थ क्या है? संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून विधि होगा। संविधान में लिखा गया अनुच्छेद क्या है? विधि होगा। ऐसा कोई भी नियम प्रथा जो दुनिया से चलती आ रही है लेकिन वो अच्छा है, जैसे शादी में लड़कियों का क्या करना? विदाई करना। ये अच्छा है कि बुरा है? आज भी हमारा समाज उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो कोई अगर पुरानी नियम भी है, कोई पुरानी प्रथा भी है, लेकिन आज के लिए वो अच्छा है, तो वो भी विधि के अंतर्गत हो सकता है। जैसे बड़ों का आदर करना, ये समाज के लिए बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, तो उसको हम शामिल कर लेंगे विधि में। और मान लो हमने नियम ही बना दिया कि बड़ों को आदर करना ही पड़ेगा। समझ रहे? तो प्रथा भी विधि हो सकता है, रीति रिवाज भी विधि हो सकता है, जब तक वो समाज को चोट न पहुंचाए। समझ रहे हैं? तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? संसद के द्वारा बनाया गया नियम, संविधान में लिखा गया बातें, नहीं, या रीति रिवाज प्रथा जिसको संविधान स्वीकार कर ले, संसद स्वीकार कर ले, वो सब क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा। समझ रहे? और उसी विधि का शासन हमारे देश पर चलेगा, किसी व्यक्ति की शासन नहीं होगी। क्या मैं बातें समझा पा रहा हूं? हमारे देश के अंदर में जो विधि बनता है बालकों, वो 2 तरीके का बनता है। एक होता है विधि का समान संरक्षण। विधि का क्या? या विधि, हाँ, विधि का समान संरक्षण एक हिस्सा हो गया। समझना इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा होगा विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। हमारे यहाँ 2 तरह का ये विधियां बनती है। विधि के समक्ष समता, ये 2 तरह की विधियां बनेगी। समझ रहे हैं? इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। समझ रहे हैं? वैसा कानून, पहले समझो, वैसा कानून संसद के द्वारा बनाया जाए या संविधान में लिखा हुआ हो जो हमारे देश के नागरिक को 2 भागों में बांट देता हो और एक पर लागू होता हो और एक पर लागू नहीं होता हो, तो वो इसके अंदर आएगा। मतलब कि वैसा कोई भी नियम बनाया जाए जो नियम हमारे जनता को कितने भागों में बांट देती हो? 2 भागों में।
एक पर लागू होती हो और एक पे लागू नहीं होती, मतलब भेदभाव करती हो। जो कानून भेदभाव करेगा, साधारण भाषा में जो कानून भेदभाव करेगा वो क्या कहलाएगा? विधि का समान संरक्षण। और जो कानून भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल सब पर बराबर रूप से लागू होगा, तो उसको क्या कहेंगे? विधि के समक्ष समता। तो जरा सा बताओ कि अच्छा बात कौन है, ये कि ये? लेकिन अच्छी बात ये है, इसको सकारात्मक प्रकृति का कहा जाता है। सकारात्मक समझते हो? इसको पॉजिटिव माना जाता है और इसको निगेटिव माना जाता है, मतलब नकारात्मक प्रकृति का माना जाता है। जबकि तुम्हारे हिसाब से ये सही है, क्योंकि सभी पर बराबर लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नकारात्मक है। और ये जो है वो तुम्हें बुरा लग रहा है, फिर भी ये सकारात्मक है। ये वाला जो है वो अमेरिका से लिया गया है, हम लोगों ने अमेरिका को कॉपी किया है। अमेरिका में ये वाला नियम बनता था, वहां से कॉपी कर लिया। ये वाला हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। ये कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। अब देखो दोनों में, अब इसको बात को मैं साबित कर दूं कि ये अच्छा क्यों है और ये, जबकि सुनने में कौन बुरा लग रहा है? ये बुरा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा है। कैसे? सो देखो, अब देखो क्या नाम है? राधा, प्रियंका। जैसे मान लो कि प्रियंका के पास 5 रुपया है, ठीक, और जागृति के पास मान लो 500 रुपए है। तो बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 495 रुपया का। और मान लो कि मैंने एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? नियम बना दिया कि हर लड़की को 10-10 रुपया हम देंगे। तो हम 10 इनको भी देंगे, 10 इनको भी देंगे, तो ये विधि बराबर लागू हो रहा है। तो इनके पास टोटल कितना हो गया? 15 रुपया, लेकिन इनके पास कितना हो गया? 510 रुपया। फिर भी अंतर कितना रह गया? 495। तो जब हम बराबर बराबर बना देंगे, सभी पर बराबर लागू कर देंगे, तो जो पहले से भेदभाव था वो कभी मिटेगा? तो भेदभाव कब मिटेगा? जब हम प्रियंका को कहें, जागृति को बोलेंगे तुम्हारे पास 500 है, तुम रुको, तो पहले हम इसको 10-10 रुपया दे दे के जब तक हम इसको 500 पूरा नहीं कर देते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं देंगे। तो भेदभाव करने से समानता आती है। और हमारे देश में क्या था? विषमता भरा हुआ था। नहीं, जैसे कि जाति के आधार पर हमारे समाज में भेदभाव था कि नहीं, ये बताओ। हमारे यहां जाति के आधार पर इतना भेदभाव था, वो मिटता कैसे? अगर हम सबको बराबर अधिकार शुरू से ही देने लगते तो जो आगे थे वो और आगे निकल जाते, और जो पीछे थे वो थोड़ा आगे बढ़ते, लेकिन अंतर उतना ही रह जाता। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो सबसे पहला काम क्या था? भेदभाव मिटाना। और भेदभाव कब मिटेगा? भेदभाव भेदभाव से ही मिटेगा। नहीं समझ में आया? भेदभाव भेदभाव से मिटेगी। आरक्षण क्या है? जरा सा देखना तो एक चीज। आरक्षण, एक एग्जाम्पल लीजिए। आरक्षण को इसके अंदर रखोगे कि उसके अंदर रखोगे? इसी के अंदर। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे देश के जनसंख्या को ये 2 हिस्सों में बांट देती है, जिसमें से एक को आरक्षण का लाभ मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है। तो जहां पर भेदभाव हो गया वो इसमें आएगा। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जो पहले से आगे निकले हुए हैं उनके बराबरी करने के लिए ये नियम बनाया गया है। जब ये बराबरी हो जाएगा तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो भेदभाव खत्म करने में अच्छा रोल प्ले ये कर रही है कि ये कर रही है? इसीलिए ये सकारात्मक और वो नकारात्मक। वो विषमता को बना करके रखेगा और ये मिटाएगा। लेकिन जब बराबर हो जाएंगे सब, तो फिर ई वाला नियम बनाना हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, फिर वो बनाएंगे। लेकिन जब तक मिट नहीं जाता तब तक तो यही बनाना पड़ेगा। अब जरा सा देखो, महिलाओं के लिए क्या? आरक्षण। महिलाओं को सरकार छूट दे रही है कि नहीं दे रही है? तो लड़का लोग सड़क पे जाके चिल्लाएंगे कि तो गलत बात है। तो महिलाएं पूछेगी 5000 साल से तुम जो कर रहा था अत्याचार, उसका क्या? क्योंकि महिलाओं को जीवन भर हम क्या करते रखे हैं? दबा के रखे हैं, डिप्रेस करके रखे। खाना बनाया? नहीं, चटाक से। नहीं, कपड़ा धोया? नहीं, प्रेस करवाया पैंट में? नहीं, तो बैठ करके दिन भर क्या करती हो? अब जरा देखो, एक महिला दिन भर घर में काम करती है और पुरुष बाहर जाकर बकबक करेगा, उसके बाद भी घर आके क्या कहेगा? दिन भर करती क्या हो घर में बैठे बैठे? अरे हरामखोर, एक दिन घर का काम करके तो देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना काम होता है। बाहर में जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, उससे ज्यादा काम हमारे घर की महिला कर रही है। क्योंकि उनको क्या है कि पानी, ठंडे पानी में हाथ डालना, कपड़ा निकालना, धोलना कितना है, खाना बनाना। हम तो यहाँ आए और ऐसे ऐसे बकबक किए और जाके घर में 2 बात और सुनाएंगे भी। तो हमारा क्या है? तो महिलाओं को जीवन भर क्या, जिंदगी भर काम करती रही, फिर भी हम उसको क्या करते रहे? छोटा बताते रहे। छोटा बताते रहे कि नहीं बताते रहे? तो महिला जो है वो पुरुष के बराबर कब होगी? जब महिलाओं को कुछ छूट दिया जाए। अब आजकल की महिलाएं दबेगी क्या? नहीं, क्योंकि आजकल की महिलाएं आईएएस बन जाएगी। आईएएस बन जाएगी तो पति बोलेगा क्या? खाना बनाया? तो बोलेंगे तुम्हारे पापा के नौकर हैं। लो हो गया। तो अब बराबरी हो रहा है, और बराबरी हो रहा है तो क्या? तू भिंडी काट तो मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी, नहीं तू प्याज काट, मैं इधर टमाटर काट रही हूं।
अब बराबरी की बात चलेगी। अब वो नहीं चलेगा कि नहाया और बनियान जो है वो बाथरूम में ही छोड़ के आ गया, अपना तू धो हम अपना देखेंगे। अब ये चलेगा क्योंकि बराबरी आ गई। बराबरी कब आई? जब सरकार थोड़ा सा महिलाओं को उठाई। समझ में आया? इसलिए ये सकारात्मक और ये नकारात्मक। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? अच्छा, एक नियम को बताओ, एक नियम मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा? जैसे मैं एक कानून बनाने जा रहा हूं कि 9 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा को ट्रेन में टिकट लेना जरूरी है। हमने कानून बना दिया, मतलब विदाउट टिकट कौन जाएंगे? 9 से कम। तो ये विधि इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे? इसमें रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जनसंख्या को 2 हिस्से में बांट दिया, 9 से ज्यादा वाला और 9 से कम वाला। कम वाले को लाभ मिल गया कि तुम फ्री में जाओगे और ज्यादा वाला को तुम टिकट लोगे। भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो भेदभाव हुआ तो ये वाला विधि किसमें आएगा? इसमें आएगा। नहीं समझ में आया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसमें आएगा? क्यों? हाँ, लड़का को मारो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या है? भेदभाव है कि नहीं? तो ये किसमें रखोगे? इसमें रखोगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अत्याचार और भ्रूण हत्या, एबॉर्शन किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए। जैसे ही पता चल जाता था कि घर में लड़का आ रहा है तो लोग एबॉर्शन नहीं कराते थे। तो ये बुरी बात थी, तो उसको मिटाने के लिए ऐसा बनाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए सकारात्मक है। नहीं समझे यार? अच्छा, मैं नियम बना दूं हमारे देश के हर आदमी को 100 रुपया महीना मिलेगा, ये किस में रखोगे? हाँ, सबको मिल रहा है क्योंकि यहां पर भेदभाव किसी आधार पर नहीं है। अरे नहीं समझे यार? अगर मैं कह दूं कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाएगा कोचिंग में, तो क्या है ये इसमें है, लड़का से वसूल लो पकड़ के तो लड़का 2 लड़की ऐसे पढ़ो, तो क्या है? इसमें आ गया। नहीं समझे क्या बात? अगर मैं कह दूं कि ना सब दो, समझ में आ गया? तो हमारे देश में 2 तरह का कानून बनता है और दोनों कानून जरूरी है। जहां पर भेदभाव है उसको मिटाने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, और जहां पर भेदभाव जिस मामले में नहीं है उस मामले में वैसा बना देंगे। तो 14 दोनों तरह के नियमों को बनाने का प्रावधान करता है। अब आपसे मैं पूछूं, भेदभाव होना जरूरी है कि नहीं है? है, क्योंकि भेदभाव से भेदभाव मिटेगी। जैसे लोहा से लोहा को काटा जाता है,